हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे लुक पे या फिर मेरे एनवायरनमेंट में मत जाना, कहाँ मैं कहाँ बैठा हूँ, बस छत पे बैठा हुआ हूँ मैं ऐसी। तो मैंने आज एक वीडियो रिकॉर्ड की, ऑप्शन बाइंग की। उसके अंदर मेरे को आज क्या हुआ, मैंने उसको होल्ड करके रखा। मैंने पुट लिया हुआ था, जिसको पता है कि आज मार्केट कितनी ऊपर गई थी। तो सोचो कि मैंने पुट ले रखा था और मैं एवरेजिंग करता रहा और वो जाके कम से कम भी 400-500 पॉइंट ऊपर चला गया। मैं तब भी होल्ड कर रखा था उसको और मेरा लॉस कितना आया था, लगभग 45,000 रुपये का। मैं तब भी इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया और बाद में वो फिर 10,000 के प्रॉफिट के साथ 9,000 पे कुछ था, तो वो बंद हुआ। तो मैंने एक होल्ड किया और पेशेंस दिखाई, तो उसी का वीडियो अब ये होने वाला है। तो लास्ट तक देखना, अच्छा लगेगा आपको। और मिलता हूँ मैं फिर लास्ट में। देखिए वीडियो। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी मैं अपनी पोजीशन खोलता हूँ। पोजीशन से रही और एक तरफ मेरा चार्ट है, ठीक है। तो आपको दिख पा रहा होगा, अभी मेरे को 1,500 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। अब मैं क्या करूँ क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। ऐसे कोई बताता नहीं है, पर मैं देखो फंस चुका हूँ यहाँ पे। कैसे? 25 क्वांटिटी ये ली हुई है कॉल साइड और 75 क्वांटिटी पुट साइड ली हुई है। मेरा मत यही है कि मार्केट ज़्यादा डाउन अभी जाएगी। तो 5 मिनट का अगर मैं चार्ट खोलूँ, ये पहले 1 मिनट का खुला हुआ था, तो मार्केट सुबह से देखो कितनी एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। घूम तो रही है उतनी ही रेंज में, कितने रेंज में, 38,400 से 38,200 के बीच में ही घूम रही है सुबह से। 200 अंक के, मात्र 200-250 अंक के। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर चुकी है ये। अब मैं सोच रहा हूँ कि बस ये अगर इसमें रहता है तो मैं और क्वांटिटी बाय नहीं करता, सीधा बस फॉल का वेट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जहाँ भी जाएगी ना गाइस, बढ़िया जाएगी एकदम। मैंने सुबह सुबह ये ट्रेड ले ली थी, पर थोड़ा सा अब वेट करना पड़ा है। तो बस मैं आपको एक शेयर करने के लिए कि हाँ, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने पुट साइड क्यों सोचा? इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट में वही गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट फिर दोबारा नीचे आके ऊपर चली गई एकदम से। तो मैंने यहाँ पे फिर पुट साइड मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा ली। पहले मैंने कॉल ही लिया था कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, फिर मैंने पुट ले लिया उससे डबल क्वांटिटी में। तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कॉल में लॉस हो भी जाए कोई बात नहीं, तो पुट में अच्छा खासा उससे डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा 3-4 हज़ार रुपये का। पर वो ये कि अभी मैं फंस चुका हूँ ट्रेड लेके। इसका एवरेज प्राइस 255 है पुट वाले का, और 250 पे चल भी रहा है। अगर ये 100 अंक भी नीचे आ जाए तसल्ली से एकदम, तो मेरा 3-4 हज़ार का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, क्योंकि पुट साइड मेरी क्वांटिटी है ज़्यादा। बहुत देर हो गई है, पर ये ऐसे ही घूमे जा रहा है बस। लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। टाइम हो चुका है 10:38। हेलो गाइस, अभी आपको देख पा रहा होगा मेरा लॉस और बढ़ चुका है। और मैंने सी को, ये जो कॉल साइड है, इसको मैंने देखो अभी निकल गया है, आपके सामने निकला है। क्योंकि मैंने इसको 340 के प्राइस पे सोचा था कि इसको मैं निकाल लूँगा, क्योंकि निकल चुका है। ठीक है, 340 के प्राइस पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया मैंने इसको। रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि मैंने अब एक साइड रख लिया है, अब मैं पुट साइड ही हूँ। जब भी मार्केट जाएगी नीचे, तो ये मेरे को हो जाएगा प्रॉफिट। अब मैं करूँगा इसके अंदर एवरेजिंग, जितना भी लॉस होएगा सब आपको दिखाऊंगा, या प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ये केवल आपको दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो पाए। अभी मेरे सामने खुला हुआ है डे का चार्ट, ठीक है। मैं खोलूँगा 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको ये देख पा रहा होगा मार्केट बहुत स्टेबल है। आज इस शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए परफेक्ट डे था, पर मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को आजकल ऑप्शन बाइंग करनी है। 255 पे इस पुट का एवरेज प्राइस है, तो कम से कम 20 पॉइंट तो मैं लूँगा, तो 275 तक मैं इसको ले जाता अब। पर अभी तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं लग रहा। नहीं, 275 नहीं गाइस, थोड़ा सा ऊपर, लगभग 295 के आसपास 40 पॉइंट लेता ज़रूर मैं। 175 क्वांटिटी होती तब मैं 20 पॉइंट लेता। लेट्स सी क्या होता गाइस, तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म करता हूँ। टाइम हो चुका है 11 बजे का। हेलो गाइस,
तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि अभी मैंने 2:15 का टाइम हो चुका है और जो लॉस मेरा, बल्कि मेरे को प्रॉफिट भी आया था सुबह 1000 रुपये के आसपास का, अब वो 40,000 के लॉस पे कन्वर्ट हो चुका है। किसी से नहीं छुपा, आज मार्केट काफ़ी ऊपर आई है, वो भी सीतारमण जी की कोई स्पीच आई है, उसकी वजह से मार्केट खूब ऊपर आई है। मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल्स कल बताया था कि 38,500 का लेवल क्रॉस करते के साथ ही एक अच्छा भूचाल आने वाला है, और वो आया 800 तक आया ही आया है, वो 800 पे ही चल रहा है। आप खुद देखिए चार्ट के अंदर, करेक्ट ना। तो अभी मेरा ये 41,000 का लॉस चल रहा है, 43,000 का लॉस चल रहा है। 1575 क्वांटिटी एवरेजिंग करते करते मैं ला चुका हूँ। 134 का प्राइस चल रहा है और काफ़ी पेशेंस के साथ मेरे को अब बैठना पड़ेगा, क्योंकि 2:15 का टाइम हो चुका है और ये केवल इंटर डे के लिए ट्रेड ली हुई है। इसको मैं होल्ड नहीं करने वाला कल के लिए। तो मेरे को जो करना है, मतलब जो होना है वो 1 घंटे में ही होना है, 3:15 तक। 3:15 के बाद तो उसका रफ अपना अपने आप हो ही जाती है 30-27 के आसपास तक। तो जो भी होना है 1 घंटे के अंदर होना है। तो बैठ के देखिए आप आराम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप भी देखो। अब देखो, वैसे तो आप बहुत से लोग कहोगे कि आपका टारगेट छोटा रहता है और देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। पहली बात तो ये कि इस स्ट्रेटजी के अंदर मेरा लॉस बहुत कम होता है, जैसे कि हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार। तो अब तक तो वैसे मेरा हुआ नहीं, जो मैंने खुद की स्टडी की है अब तक मेरा लॉस नहीं हुआ है। ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हाँ हो सकता है लॉस 1-2 बार, पर अभी तक मेरा नहीं हुआ है। जनवरी 1 से अब तक लॉस नहीं हुआ मेरा, ठीक है जी। पर ये अब हो रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है मेरे लिए कि इतना लॉस क्यों हो रहा है। पर बात ये है कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई। ये एक न्यूज़ फ्लो है जो कि ऊपर आया है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मार्केट नीचे आएगी। जी हाँ, मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी उछाल एक दिन के अंदर आना, दैट्स इम्पॉसिबल। और फिर नीचे भी नहीं आया है। आपको अगर आपको चार्ट में दिख रहा होगा अभी, तो नीचे तो थोड़ा सा आया है दोबारा, पर ये इतना नीचे नहीं आया कि जो मैं सही मानूँ उसको। लॉस होता है, बुक करेंगे भाई। हर साल कितना लॉस हो जाएगा? 50,000 मैं कमा लूँगा, वो क्या दिक्कत है ना। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये मैं 4-5 दिन कमाऊँगा तो पूरा हो जाएगा। और मेरा पहले भी लॉस हुआ है, रिकवरी किया है मैंने खुद का। तो आप बस ये देखते रहिए और पेशेंस के साथ बैठ के देखिए बस। मैं ये चाहता हूँ कि आपको पेशेंस में आना चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, जैसे कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है भाई, तो मैं चैन से बैठा हूँ। और सुबह से बैठा हूँ यार, 9:15 का टाइम से मैंने 9:17 पे ट्रेड ले ली थी, और जब से मैं बैठा हुआ हूँ कि भाई प्रॉफिट होगा बुक करूँगा। कम से कम 5-6 हज़ार के प्रॉफिट पे था, पर अब मैं 5-6 का प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, अब मैं बुक करूँगा 10,000 का प्रॉफिट, अगर नीचे आता है तो। ठीक है जी। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे मैंने 1200 क्वांटिटी का एक ऑर्डर और लगाया हुआ है, और ये सेल क्वांटिटी को मैं चेंज कर देता हूँ यार, मैं गलत कर दिया इसको। ये पहले का लगा हुआ है ना गाइस, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ उसको भी। तो 170 पे लगा रखा था मैंने, पर मैं इसको अब करूँगा 140। ओके, इसको हम करेंगे 140। ओके, अरे यार 775 क्वांटिटी है, क्वांटिटी ज़्यादा है मेरी। ये है मेरी हाँ हाँ 15, एक 1500 है। 1200 करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1200 इसलिए करनी पड़ेंगी, एक बार में हम सब नहीं निकाल सकते इसलिए। ओके, अब लेस क्वांटिटी भर देते हैं। 375, 140 करो उसको, 375 ये और 140 ये। तो मेरी अब ऑल क्वांटिटी का मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया है। जब भी 140 पे आएगा तो मेरा निकल जाएगा। पर अभी मेरा LTP चल रहा है 110, करेक्ट ना। एक ऑर्डर मैंने बाय का लगा रखा है 95 पर आएगा, तो 1200 क्वांटिटी और बाय हो जाएंगी। और ये 1200 और 375 क्वांटिटी में मैंने लगा दिया अपना एग्जिट ऑर्डर। मैं नहीं चाहता कि भाई मौका एकदम से आए और चला भी जाए, है ना, इसलिए मैंने लगा दिया ऑर्डर। बैठ के देखिए बस क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप ये ट्रेड आप सोचे कि आपने खुद ले रखी है, अगर आपका 3 लाख का कैपिटल है और आपने ऐसे ट्रेड ले रखी है, उसके अंदर 50K का लॉस आपको दिख रहा है, तो आपकी स्थिति क्या होगी, वही स्थिति सोच के आप ये ट्रेड देखिए, तो आपको पेशेंस करना आ जाएगा। थोड़ा सा नॉइस आसपास होता है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतंग का माहौल है। यूपी साइड रहते हैं हम, तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो आवाज़ आती रहती है।
जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है उनको पता भी होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही कह के वीडियो बनाई थी तो बस ऐसे ही रहता है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है तो आपको फिर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, पर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है। और हाँ, अगर लॉस भी होता मैं बुक करूँगा, और जैसे कि मैंने कहा कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये मैं कमा सकता हूँ तो मैं कमाऊँगा। इस स्ट्रैटेजी से ही अभी लास्ट ट्यूसडे को मैंने 12,000 का प्रॉफिट बुक किया था, अब भी यही हो रहा है। तो 2:20 का टाइम हो चुका है गाइस, तो एक काम करते हैं, वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ मैं, फिर देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद क्या होता है। हेलो गाइस, 7 मिनट बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट देखो नीचे तो आई है, बट अब फिर से ऊपर आ रही है। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको साइड में दिख रहा होगा, 33,000। अभी 40-45 भी था, तो ये फिर से ऊपर आ रहा है। और 114 का LTV चल रहा है। मेरे को चाहिए कितना गाइस, आपको पता ही है, 140 का। 140 पे मेरा कुछ तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, करेक्ट ना। तो यूँ तो देखो 16 कितने पॉइंट है, 25 पॉइंट चाहिए मेरे को। पर इस 25 पॉइंट के लिए मार्केट को, जो कि अभी 38,745 पे है, इसको आना पड़ेगा कम से कम भी 100 अंक और नीचे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आई है, और काफ़ी ऊपर आई है मतलब कि PE के रेट्स काफ़ी डाउन हो गए। तो आपको पता ही है कि 118 पे चल रहा है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि अपने 50 EMA, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 50 EMA का प्राइस जो है वो 585 पे है, और वहाँ तक ये आना चाहिए गाइस, इसलिए मैंने इसको होल्ड भी किया हुआ है। अगर ये स्ट्रेटजी आज मेरी काम करती है, आप देख भी पा रहे होंगे 45,000 का लॉस था, अब वो 25,000 का है फ़िलहाल, है ना। तो अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है, फिर इसको मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं ऑफिशियली अपने दोबारा इसको दूँ, अगर प्रॉफिट होता है तो। क्योंकि ऐसा है, अभी तो मैं प्रैक्टिकल मोड में ही चल रहा हूँ, और 2 हफ्ते से मैं प्रॉफिट हो भी रहा था, पर आज का ये लॉस देख के थोड़ा सा मेरे को इसमें दोबारा से काम करना पड़ेगा। कह तो मैं अब भी नहीं रहा कि इसमें लॉस होगा, पर फिर भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। 2 ढाई तो बज चुके हैं, और मेरे पास केवल पौना घंटा है, 45 मिनट है। जो भी होना है 45 मिनट के अंदर अंदर होना है। सब कुछ देखने से ही होता है गाइस, और पेशेंस के साथ होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप इस ट्रेड को ऐसे लीजिए कि आपने ही ली है। अब ये 45 से 25 के लॉस पे आ चुकी है, तो मतलब कि मेरा 20,000 कवर हो चुका है। तो मैं क्या करूँ, उसको बुक कर दूँ क्या कि हाँ मेरा 20,000 कम हो गया? नहीं, लॉस तो देखो मेरा फिर भी होने वाला है। अगर भाई लॉस लिखा है आज के लिए मेरा तो लॉस तो होना है। अब वो 45,000 हो तब भी मुझे टेंशन होगी, 25 होगा तब भी टेंशन होगी। तो भैया लॉस तो मैं नहीं डर सकता लॉस से। पर हाँ, जो स्ट्रेटजी है मेरी, 3:15 बजे तक मेरे को उसको होल्ड करना है। जितना भी होता है देखते हैं। मैं भी देख ही रहा हूँ गाइस इसको, और लाइव रिकॉर्ड आपके सामने कर रहा हूँ। मेरे को एक ट्रेडर दिखा देना अपने इसमें यूट्यूब पे, जो ऐसे रिकॉर्ड करके आपको समझा भी रहा हो और बता भी रहा हो। और मैं तो स्ट्रेटजी भी आपके सामने ही बताया हुआ कि मैं एवरेजिंग सिस्टम करता हूँ। अब एवरेजिंग सिस्टम में कैसे कब बाय करते हैं, वो चीज़ सोचने की होती है और प्लानिंग करने की होती है, वो मैंने खुद की कर रखी है। अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है 1 महीना और अच्छे से, तो फिर मैं आपको इसको दूंगा। $709, 716 गाइस धीरे धीरे आ तो रहा है नीचे, और आपको दिख भी रहा होगा मेरा लॉस भी थोड़ा बहुत कम हो ही रहा है। और ये 650 तक या 623 तक आता है, तो मेरा फिर कम से कम भी वही 140 तक पहुंच जाएगा। और मेरे को देखो गाइस, एक बात मैं और बता दूं, हो सकता है कि ये इतना नीचे आए कि ये 140 का 340 भी जाए, पर मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मेरे को दिख रहा है मेरा लॉस, है ना। और मैं 10,000 से ऊपर का टारगेट का सोच भी नहीं रहा, इसलिए मैंने 140 ही लगाया है।
एक बार ट्रेड बुक करने के बाद, प्रॉफिट या लॉस बुक करने के बाद वो कहीं भी जाए तो आपको उससे फ़र्क बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पास यूट्यूब से बहुत कमेंट आते हैं कि सर आपने जल्दी बुक कर लिया, वो तो वहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। तो भैया ये वो सब होती है मार्केट के बाद की बात। ऐसे तो होता ही है, 200 वाली चीज़ 800 जाती है और 800 वाली चीज़ 100 पे भी आती है। बाद में डिस्कशन करने से कुछ नहीं होता। हमें उस टाइम नहीं पता होता है कि वो 100 वाली चीज़ 800 जाने वाली है या फिर 900 जाने वाली है। आपको बॉटम और टॉप नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो हमें उस बीच का हिस्सा निकालना होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो अभी आपके सामने देखो बात करते करते वो 700 पे ही आ गया है। 696 का लॉबी मारा है अभी इसने इसी कैंडल के अंदर। और प्रॉफिट मेरा लॉस मेरा अभी 20,000 के आसपास ही चल रहा है। आराम से देखिए वीडियो को बस। 122 का LTP पहुंच चुका है। अड़तीस सात सौ पे ही घूम रहा है गोल गोल। अभी 690 पे भी आया था, 698। बस कुछ ही वो है, एक लंबी सी कैंडल बन जाए बस। कभी कभी ऐसा मन करता है ना गाइस कि भगवान बस आज मार्केट गिर जाए या फिर ये हो जाए वो हो जाए। पर मैं कैसे ही बता रहा हूँ, दुआ हुआ कोई काम नहीं करती, किस्मत कोई काम नहीं होती। अगर आपकी प्राइस एक्शन आपका बढ़िया है, अब देखो मेरा सब बढ़िया चीज़ है पर फिर भी देखो मेरे को इतना लॉस दिख गया था 45,000 रुपये का। और ये मेरे शर्म की बात है क्योंकि मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे सामने 45,000 का लॉस दिख गया मेरे को मेरी कामयाब स्ट्रेटजी के अंदर। अब देखो ये फिर से 712 पे पहुँच गया, 717, 719। अगर गाइस यहाँ से ही हाँ तो जी बस वही है कि अभी जा तो रहा है। तो 713 पे फिर से आ गया है, अभी 700 के नीचे भी गया था। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करेंगे गाइस, ट्रेड पे ध्यान दीजिए बस। ट्रेड इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि मेरा लॉस दिख रहा है आपको और काफ़ी आधा लगभग हट भी चुका है लॉस। इसके बाद वो फिर से अगर 45,000 या 50,000 पे जाएगा तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। दिक्कत क्या है, साइकोलॉजी माइंड के लिए अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। वो क्या कहा मैंने, साइकोलॉजी माइंड के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे को फिर अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना पड़ेगा। तैयार तो खैर करना ही पड़ेगा चाहे मेरे को प्रॉफिट हो लॉस हो। इस कैंडल का नीचे आना ज़रूरी है अब जो बननी है। अगर ये बन गई ग्रीन तो ये बन जाएगा फिर मॉर्निंग स्टार। हेलो, हाँ जी। और हमने चाहते हैं कि मॉर्निंग स्टार बने और मार्केट ऊपर जाए। हमें चाहिए 100 अंक नीचे आ जाए। ठीक है मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है अब LTP 118 अभी 123 पे भी गया था और मैं लॉस भी फिर 15,000 पे आ गया था। ठीक है ठीक है ओके। रेड कलर की बंद तो रही है गाइस। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ पेशेंस। बस पेशेंस दिखानी होती है, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए। ओके ओके 700 लग तो रहा है गाइस कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत सुन तो रहा है मार्केट। बना वीडियो बना उधर। सो गाइस मार्केट 700 के नीचे ही नहीं जा पा रही। ये किसी और का अकाउंट खुला हुआ है मेरे पास। ओके 690 पे आ गया है फिर से। नीचे यहाँ से फॉल करनी चाहिए अब क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो के पास है ये। प्रीवियस कैंडल में बनी थी विग, वो ऊपर क्लोजिंग आई थी। अब ये उसके भी लो को क्रॉस कर दिया है। अब आना चाहिए 50-60 अंक का फॉल और मेरे को फिर मेरा टारगेट मिल जाना चाहिए। देखो
681 ये फॉल आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वही बात है कि प्रीवियस कैंडल में जो विक थी, अगर बड़ी विक होती है ना और उसको क्रॉस करता है तो नीचे के बड़ी जल्दी नीचे जा सकता है। फिर ये देखो, इस मेरा LTP भी 130 पे आ गया है और ये 668 देखो डाउन कर रहा है ये। आप बैंक निफ्टी भी देखिए, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखिए। 38,650 पे बैंक निफ्टी है और 134 पे LTP। अब मेरा एवरेज प्राइस पे आ चुका है, मेरा लॉस कम्प्लीटली कवर। अभी कम से कम ये 20 अंक और डाउनफॉल आए तो मेरे को फिर मेरा टारगेट मिल जाएगा ईजिली। बस गाइस कुछ ही क्षण बाकी हैं, यहाँ से अगर वापस ऊपर गया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब नहीं होगा, थोड़ा सा अजीब लगता है बस कि हाँ प्रॉफिट कितने पास थे, फिर ये हो गया। और 138 बैंक निफ्टी थोड़ा मैं हो गया बुक। ओके, अरे वाह, मैंने स्क्रीन को थोड़ा चौड़ा किया तो हो गया, मेरे को पहले चौड़ा कर लेना चाहिए था इसको। तो वही 620 देखो, मैंने कहा था ना 620 के आसपास, मतलब कि 100 अंक ऊपर से फॉल करेगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी आप देख ही पा रहे होंगे पुट का प्राइस अब 145 पे पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि अब वो चांद तक जाए, कहीं तक भी जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल गया, दैट्स इट। ओके, तो ये थी वीडियो गाइस। बहुत बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ा मेरे को, सुबह से लेकर अब तक बैठा हुआ हूँ। 2:38 का टाइम हो चुका था और 9:15 के बजे मैं ट्रेन ली थी, तो 9:15 से गाइस अब तक बैठना बड़ी बात होती है। सारे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट देखो, ये मैंने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, सब पेंडिंग ऑर्डर मैंने निकाल लिए हैं। तो गाइस ये था 9,400 का प्रॉफिट। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, एवरेजिंग सिस्टम वाली। इसको मैं अगर कामयाब रहती है इस महीने पूरा ट्राई करूँगा, अपने आप प्रैक्टिकल करूँगा, कामयाब रहती है तो फिर फरवरी में मैं इसको आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद।